अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशवरे के साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आप लोगों को कमांद की एक अच्छी पैदावार लेने के लिए चंद अहम नुकात बताएंगे। ये जो नुकात मैं आप लोगों को बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा अहम है। अगर इसके ऊपर अमल किया जाए तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। कमांद की जो फसल है वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में काश्त होती है, लेकिन ज़्यादातर जो काश्त होती है वो सिंध और जनूबी पंजाब में है। कमांद के काश्तकारों के लिए ये चंद अहम नुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इन नुकात को एक एक करके डिस्कस करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ज़राई मालूमात आप लोगों तक पहुंचती रहें। सबसे पहले ये है कि कमांद की जो काश्त करनी चाहिए, किस तरह की ज़मीनों में काश्त करनी चाहिए। कमांद की फसल काश्त करने के लिए जरखेज़ और भारी मेरा ज़मीन का इंतखाब करना चाहिए। ज़मीन के अंदर सब सेलर का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़मीन के अंदर चेज़ल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से ज़मीन की नकासी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा ज़मीन को नरम और भुरभुरा कर देता है। इस तरीके से गन्ने की जो जड़ होती है वो नीचे गहराई तक चली जाती है। मौसम खिज़ां में जो काश्त की जाती है फसल गन्ने की, उसमें गुड़ और चीनी की मिकदार ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ उसका वज़न भी ज़्यादा होता है। आप लोगों को पता है कि जब गन्ने का वज़न ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिक पैदावार भी ज़्यादा होती है और उससे प्रॉफिट अच्छा बनता है। हमें गन्ने का जो बीज इस्तेमाल करना चाहिए, उस गन्ने की जो उम्र होनी चाहिए वो तकरीबन 8 से 10 माह हो। अब हमने बीज कैसे इस्तेमाल करना है, बीज किस किस पोर्शन से लेना है। एक पौधा है, उसके नीचे वाले पोर्शन से बीज लेना है या ऊपर वाले पोर्शन से बीज लेना है। कहाँ से बीज लेना है, इसके बारे में ये है कि आपने पौधे का ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट करना है, 1/4 या 1/3 हिस्सा, उससे आपने बीज लेना है। और उस गन्ने की जो उम्र होनी चाहिए वो तकरीबन 8 से 10 माह होनी चाहिए। आपने बीज मुंडी या गिरी हुई फसल से बीज नहीं लेना। अगर आप ऐसी वैरायटी काश्त कर रहे हैं जिसका तना बहुत बारीक है तो फिर आपने 1 एकड़ के लिए जो बीज इस्तेमाल करना है वो तकरीबन 80 से 100 मन फी एकड़ इस्तेमाल करना है। गन्ने के बीज के उगाव के लिए जो टेम्परेचर हमें ज़रूरत होता है या टेम्परेचर जो होना चाहिए वो तकरीबन 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 4 फुट वाली काश्त करने के तरीके में सियाड़ों का जो फासला होना चाहिए वो तकरीबन 8 इंच होना चाहिए। बीज जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बीमारियों से पाक होना चाहिए। अगर ये बीमारियों से पाक ना हुआ तो फिर अगली फसल में ये बीमारियां मुंतकिल हो जाएंगी। जब आप बीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसको जहर लगा लें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 80 से 100 मन जो बीज इस्तेमाल होता है उसको हम कैसे इतना जहर लगा लें। अब इसके जहर लगाने का तरीका क्या है, जो ट्यूबवेल का जो हौज होता है, जो तालाब होता है, आप उसको भर दें, उसके अंदर दवाई वगैरह डाल लें, उसको महलूल बना लें। उसके बाद गन्ने के जो सेट्स होते हैं, जो सीड्स होता है, आप उसके अंदर डाल दें। इस तरह डबो डबो के भी आप लगा सकते हैं। सबसे अहम बात उन काश्तकारों के लिए जो गुड़ बनाते हैं उनके लिए ये है कि जब आपने इसकी कटाई की, कमाद की, उसको फौरन बाद आपने उसकी पिलाई कर देनी है, वरना उसके अंदर गुड़ या चीनी की मिकदार कम हो जाएगी। उसको ज़्यादा देर तक रखना नहीं है। आपने जड़ी बूटियों का बर वक्त कंट्रोल करना है, क्योंकि आप जो खाद खुराक दे रहे हैं उसमें जड़ी बूटियाँ हिस्सेदार होती हैं। सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है ना वो जड़ी बूटियाँ ले जाती हैं। आपने कोशिश करनी है कि बीमारियों और कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को ये पता हो कि इस मौसम में फ़लाँ कीड़े का हमला हो सकता है या फ़लाँ बीमारी का हमला हो सकता है। आपने उसका एहतियातन तदारुक करना है ताकि वो बीमारी आने से पहले ही कंट्रोल हो जाए। कामयाब फार्मर वो होते हैं जो एहतियातन पहले स्प्रे वगैरह कर देते हैं या पहले उस अद्वियात का इस्तेमाल कर देते हैं जिस बीमारी का आने का ख़तरा होता है। इस एहतियातन पहले करने से एक तो बीमारी से महफूज हो जाती है फसल और नुकसान से भी बच जाती है। वरना क्या होता है कि जब बीमारी आ ही खड़ी होती है उसके बाद हम स्प्रे करते हैं, वो कंट्रोल भी करते हैं, स्प्रे का खर्चा भी ज़्यादा हो जाता है और फसल का नुकसान भी कर बैठते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि एहतियातन आपने उसका पहले कंट्रोल करना है। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। आप इन सिफारिशात पर अमल करके अपनी पैदावार बढ़ाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।